नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रीवा की, जहां मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा कलेक्टर की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बात होगी गाडरवाड़ा की, जहां स्थानीय जगदीश वार्ड में मंदिर के पुजारी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम इस बुलेटिन में। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में तहसीलदार को 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। इसमें हमारी 5 सूत्रीय मांगे इस प्रकार हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि विगत 30 से 40 वर्षों से जिस भवन में शिक्षा विभाग से लगातार मान्यता प्राप्त कर संचालित हो रहे हैं, उनमें से अनेक विद्यालय ऐसे हैं जो नवीन किराएनामा के कारण उन भवनों का रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं बन रहा है, जैसे कि स्लम एरिया, पट्टे की भूमि, ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी सम्मिलित हैं। कृपया इन विद्यालय को नवीन किराएनामा हेतु से पृथक किया जाए। पूर्व में आरटीई अधिनियम लागू होने पर कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता हेतु किसी भी प्रकार की मान्यता शुल्क एफडीआर रजिस्टर्ड किराएनामा अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात पूर्व में जो स्कूलों को एफडीआर की उसे समाप्त करने और राशि संस्था को वापस की गई थी। वर्तमान में फिर से ये नियम लागू किया जाए, अतः कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों से मान्यता शुल्क एफडीआर और रजिस्टर्ड किराएनामे को समाप्त करते हुए पूर्व अनुसार मान्यता दी जाए। आरटीई की राशि का भुगतान समय सीमा में किया जाए। यदि समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिवर्ष की राशि ब्याज सहित स्कूलों को भुगतान किया जाए, क्योंकि यदि स्कूलों द्वारा कोई कार्य किसी कारणवश समय पर नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा लेट फीस के नाम पर राशि वसूल की जाती है। आरटीई प्रपोजल में सम्मिलित छात्रों जो कि अन्य विद्यालयों में मैप है, उनका रुका हुआ भुगतान अनिवार्य रूप से शीघ्र किया जाए। 12 वर्ष पुरानी स्कूल बसों को बंद करने का निर्णय लिया गया, इसमें संशोधन कर पूर्ववत किया जाए। स्कूल बस के किराए को विद्यालय की शुल्क में सम्मिलित न किया जाए। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश एसोसिएशन रीवा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा मंत्री होश में आओ एवं मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश रीवा जिला अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का निराकरण अति शीघ्र किया जाएगा। क्या मांगे थी, क्या मुख्य? देखिए सर, जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जो 30-40 साल से संचालित हो रहे हैं, जो किसी आश्रित कॉलोनी में हैं, इस्लाम बस्ती में हैं, आवासीय कॉलोनी में हैं, उनका किरायानामा बनने का आदेश संपदा 2 में कर दिया गया है। संपदा 2 के तहत इन बस्तियों के किरायानामा नहीं बन पा रहे हैं, जबकि वर्तमान में जो रजिस्ट्री हो रही है वो संपदा 1 में ही हो रही है। तो हमारी डिमांड ये है कि किरायानामा बनने के लिए संपदा 1 ही लागू किया जाए। दूसरी मांग है कि आरटीई के तहत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए पहले ना तो एफडी लगती थी, ना तो फीस लगती थी, ना तो रजिस्टर्ड किरायानामा लगता था। सरकार ने पिछले साल से 40,000 की एफडी कर दी है, रजिस्टर्ड किरायानामा कर दिया है और 10,000 रुपये सालाना फीस कर दी है। जब निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है तो मेरी शासन से मांग है कि एफडीआर, रजिस्टर्ड किरायानामा और जो वर्षवार शुल्क ली जाती है उसे माफ़ किया जाए। तीसरी मांग है कि आरटी के तहत हम लोग प्रारंभिक कक्षा में 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो उसका भुगतान हमें वर्ष के अंत में किया जाए। 2-2, 3-3 साल से आरटी की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अभी मान्यता का काम चल रहा है, तो अगर हमने आवेदन जिन लोगों ने 10 दिसंबर तक नहीं किया है उनको 20,000 रुपये लेट फीस लगा दी गई है। तो जिस प्रकार से सरकार हम लोगों से लेट फीस लेता है उसी प्रकार से हम लोगों को भी मैं ब्याज सहित वापस करे। चौथी मांग है
कि आरटीआई प्रपोजल में बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, चूँकि मैपिंग नर्सरी KG1 KG2 की नहीं होती है, सरकारी स्कूल वाले बच्चों को शो करने के लिए बच्चों को मैप कर लेते हैं। हम प्रपोजल बना के उनका भेजते हैं, लेकिन चूँकि बच्चे सरकारी स्कूल में मैप हैं तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि उन बच्चों की राशि हमें नहीं मिलती है। तो हम वे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनका हमारे यहाँ प्रवेश है, अगर सरकारी स्कूल वालों ने मैप कर लिया है तो उनकी फीस प्रतिपूर्ति की राशि में दिलवाई जाए। 5वीं मांग है कि शासन ने आदेश जारी किया है कि 12 वर्ष पुरानी बसें स्कूल में नहीं चलेंगी। प्राइवेट संचालक है, बस का संचालक 25 साल 30 साल की बस चल रही है। स्कूलों में रनिंग कम रहती है, 50-60 किलोमीटर की पर डे की रनिंग रहती है, और वहाँ ऐसा नियम आपने लागू कर दिया कि 12 वर्ष पुरानी बसें नहीं चलेगी। यह पूर्णतः अवैधानिक है, सरासर अन्यायपूर्ण है। मेरी सरकार से मांग है कि इन 5 बिंदुओं पर विचार करे और प्राइवेट स्कूल संचालकों को राहत दिलाए। RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिला रीवा। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से, जहां बैतूल बस स्टैंड के पीछे कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर लगभग 30 बाई 15 का सेट इरफान मोगली द्वारा मामा होटल के लिए बनाया गया था। इसकी शिकायत पत्रकारों द्वारा SDM तहसीलदार व कृषि विभाग से की गई थी। मामले को संज्ञान में लेकर कृषि विभाग के अधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी को लेटर लिखकर बताया कि कृषि विभाग की जमीन पर एक सेट बनाकर इरफान मोगली द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। SDM तहसीलदार व नगर पालिका CMO ने मामले को संज्ञान में लेकर पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण को खाली करवाया। अतिक्रमण खाली कराने नगर पालिका परिषद, राजस्व विभाग से अखिल राय व गोपाल पड़ते अपनी टीम के साथ JCB लेकर कृषि विभाग की जमीन पर पहुंचे और इरफान मोगली द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाइश दी गई। अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई है इसके बारे में बताएं। ये अतिक्रमण की कार्रवाई ऐसी करी गई है, कृषि विभाग की भूमि थी, कृषि विभाग वालों ने अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। आज वो हटाया गया है। आगे कोई कार्रवाई? आगे भी कार्रवाई चलते रहेगी, जो भी समय समय पर आदेश प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। स्थानीय जगदीश वार्ड में जगदीश मंदिर के पुजारी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरोध में जगदीश वार्ड के निवासियों ने कल SDM गाडरवारा को आवेदन देकर सारी घटना से अवगत कराया था। आज SDM और तहसीलदार और नगर पालिका के अमले ने पुजारी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण किया, अतिक्रमण को हटाया और पुजारी को स्पष्ट कहा कि आगे कोई अतिक्रमण या कोई भी निर्माण न किया जाए। आइए जानते हैं इस विषय में SDM गाडरवारा का और क्या कुछ कहना था। मंदिर के सामने से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है मामला? ये कल वार्ड के काफ़ी सारे लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था कि नगर परिषद की भूमि पे, शासकीय आबादी की भूमि पे मंदिर के सामने कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया और रास्ता रोका गया है, जिसे आज नगर पालिका और राजस्व की टीम के द्वारा हटाया। किसके द्वारा किया गया था अतिक्रमण? अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, जो अतिक्रमणकारी है उनको चिन्हित कर रहे हैं। कब से था इनका अतिक्रमण? अब हमारे नॉलेज में तो अभी आया है, पुराना इनका रिकॉर्ड देख के फिर बता पाएंगे। शासन के पास लंबे समय से सूचना पहुंच रही थी, शासन 50 साल से अभी तक यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा? हमारे नॉलेज में अभी आया है, जब हमारे इसमें नॉलेज में आया तब हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पुराना दिखवाना पड़ेगा। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। निर्माण एजेंसी सरपंच सचिव कर रहे मनमानी अमानक घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग पर खड़े हुए सवाल। ग्रामीणों ने जांच कराए जाने की रखी मांग। रीवा जिले के गंगेव जनपद में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व जनपद CEO प्रमोद कुमार ओझा के संरक्षण में हुआ कराधान घोटाला हो या विवाह सहायता योजना में भ्रष्टाचार, हर काम में शासन की योजनाओं में खर्च होने वाले लाखों करोड़ों का बनरबांट हुआ है। गंगेव जनपद के 88 ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग एवं मनरेगा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में भी कमीशन खोरी का जबरदस्त खेला चल रहा है। अमानक गुणवत्ता विहीन सामग्रियों से निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। ताज़ा मामला गंगेव जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत का है, जहां हरिजन बस्ती हिनौती के एक नाली निर्माण में बालू के स्थान पर घटिया मिट्टी युक्त डस्ट, अमानक गिट्टी और सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं।
हिनौती ग्राम निवासी मुन्नालाल साकेत एवं राम मिलन साकेत ने बताया कि सरपंच और सचिव की मनमानी से शासन की योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखिए पूरा मामला किस तरह से निर्माण कार्य में घटिया अमानक सामग्री से कार्य कराया जा रहा है। वहीं क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। का शुभ नाम है अपना के? मुन्ना लाल। ये जो काम नाली के चल रहा है, आपने बताया डस्ट वगैरह, ये क्या चीज़ है, कैसा काम चल रहा है? वो हमको तो सर मिट्टी जनाती है वो। जी मिट्टी है पूरी तरह से। हाँ। तो ये काम की गुणवत्ता कैसी रहेगी? काम हो गया ये, अब वहीं सालों भर नहीं चलेगी, सब फूट फाट जाएगी। जब मिट्टी से डालना है तो फूट हट जाएगी। सीमेंट के मतलब बालू के स्थान पे मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। हाँ जी। डस्ट पूरी तरह से। हाँ। ये कहाँ रखे हुए हैं, स्टोर कहाँ किए हुए हैं इसको? स्टोर है तो जहाँ से ले आते हैं वहीं अपने सरपंच साहब दुआरे में रखे हैं। जी। सरपंच साहब का आपके नाम क्या है? वो सरपंच साहब के बाप के नाम तो पर्वत है। नहीं, सरपंच साहब का क्या नाम है जो सरपंच बने हैं? भारत लाल। और सचिव कौन है यहाँ पर? सचिव हैं पम्मू। नहीं, वो तो रोजगार सहायक हैं। सिक्योरिटी हैं वो का कहते महेश पटेल हैं। महेश पटेल। तो ये काम देखने के लिए नहीं आती कि किस तरह से काम चलता है? कि नहीं कि डस्ट वोस्ट न डाले, ये कार्ड डलते हैं तो ये डलवाए रहे। मतलब दिखावा के तौर पर बोला थे ना डलवाए, और डलवाए रहे हैं। डलवाए। नाम है अपना के? का नाम है अपना के? यह जो अपना के नाली बन रही है टे, यह बहुत अच्छी नहीं है, में तो राख मिला रहे हैं। तो ये चली कुछ दिन काम, ये कैसे टूट टाट जी बनने से डर रहे हैं? टूटी न जाई, ये का रही। जैसे अपना के घरों वाले मिस्त्री आना के काम करते थे, का यह में सामग्री मिलावत है, कब तो अपना पंचे देखे हुई अच्छा काम करा था। तो अपना पंचे कहन नहीं कि भाई ठीक ठाक काम कराई, हमका पंचन का जरूरत पड़ी हमेशा खितरी है। अरे दई कहा रही बिचारी, दई घर बापे कहा रही हमने। हां तो सरपंच करवावा था सब तो का है। अच्छा, का कहीं नहीं सरपंच करवावा था तो का है। सरपंच आए करवा रहे हैं। हां सरपंच ही नहीं करावला। हां ई तब ऐसा डरवावला। हां नहीं काहे के डरती, मतलब अपने टोलों में सही काम नहीं करवा रहे हैं। भाई सरपंचों को तो जरूरत पड़ी, उन्हों का तो घर द्वार यहीं ठे आए। तो मतलब ये काम अच्छा नहीं करवा रहे हैं। छुपारे दे था हो अपना से में कहा था कि ढक्कन ना लागी। अच्छा, ढक्कन ना लागी तेम तो लड़का बच्चा गिरी ही ऐसे छोट छोट। हां छोट के अपने से छोट छोट गिराई। कहा था कि अपने से बने हुआ कर रहे हैं। अच्छा, अपने से ढक्कन लगा मैं। तो ढक्कन के प्रावधान का लेते हैं, नाली के साथ में ढक्कनों लगा देते हैं तो सुरक्षित रही पूरी तरह से। का शुभ नाम है अपना के? हमारा नाम राम मिलन साकेत है। ये जो नाली निर्माण यहाँ पे करवा रहे हैं पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है, ये सही प्रतीत नहीं होता है, बहुत घटिया डस्ट वगैरह देखने को मिली है, क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि होगा सरपंच और सेक्रेटरी का मालिकाना है, तो जैसे उनके इच्छा हो रही है वैसा काम कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आगे क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है कि माने जो बस्ती की चीज़ बनने वाली है नाली तो उसको उपलब्ध है, बनना चाहिए, लेकिन उसमें सही लोहा होना चाहिए, सही सीमेंट होना चाहिए, सही गिट्टी होना चाहिए, इसलिए कि जो उन्हें मौजूद रहे। और ऐसा थोड़ा लोकल काम हो जाएगा तो होगा सरकार की कमजोरी से फिर भी टूट जाएगा, फूट जाएगा। ठेकेदारी से करवा रहे हैं, कौन काम कर रहा है? अब ये तो हमको मालूम नहीं है, बाबूलाल साकेत इसमें काम चलाते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सरगुजा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हो रहे चुनाव में आज जमकर हंगामा हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक पक्ष द्वारा जमकर बवाल किया गया और चुनाव को निरस्त करने की मांग की जाती रही, जिसके बाद अंततः चुनाव को स्थगित कर दिया गया। दरअसल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोषाध्यक्ष सहित राज्य प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव तय हुआ था, जिसके लिए जिला पंचायत के सभाकक्ष में मतदान के लिए तैयारियां भी की गई थी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव एक बार फिर से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन सुबह 11:30 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना प्रारंभ कर दिया गया। काफी देर चले हंगामे के बाद अंततः अधिकारियों ने चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया। इस हंगामे के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी वहां मौजूद थे, जो चुनाव स्थगित होने की जानकारी के बाद वहां से चले गए। क्या है कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता।
फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ती करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ती हुई तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये किसकी कमी है और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यहाँ सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा और नहीं जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला और एक पूरा शो था। अभी हम लोग को जो रिटन में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया। देखिए क्या है, हमारी सदस्यता सूची डीपीएम अभी एक भी जवाब आपत्ति में नहीं दी है, जितनी आपत्ति हम लोग लगाए थे। 498 तकरीबन 500 सदस्यों की सूची मैं स्वयं दे के आया था और डीपीएम ने कहा कि सर शाम को आपकी रसीद के लिए उपलब्धता बता दूंगा, आप शाम को रसीद कटवा दीजिएगा। हमने 14 तारीख को भी अप्रोच किया, 15 को भी अप्रोच किया, 16 को भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद डीपीएम ने रसीद तक नहीं बताया कि कटेगा। आनन फानन में जब कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनमानस ने प्रेशर बनाया तो 20 से 22 सदस्य रसीद कटी, बाकी सारी की सारी रसीद कांग्रेस युक्त कटी। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और आम जनमानस के लिए सरकार चली नहीं। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां थाना गोवर्धन से एक खबर निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध संपूर्ण शिवपुरी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तारतम्य एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूले के निर्देशन में थाना प्रभारी गोवर्धन रविंद्र सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मंगलवार दिनांक 17 दिसंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम ठेवला तिराहे पर आरोपी कालिया पुत्र विजय बंजारा उम्र 24 साल निवासी ग्राम ठेवला थाना गोवर्धन के कब्जे से 2 प्लास्टिक की नीली कैनों में हाथ भट्टी की बनी कच्ची अवैध जहरीली शराब कुल 70 लीटर कीमत करीबन 15,000 रुपये एवं एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल कीमत करीब 40,000 रुपये कुल कीमत 55,000 रुपये की अवैध कच्ची जहरीली शराब जब्त कर बड़ी कार्रवाई थाना प्रभारी रविंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गोवर्धन, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह कुशवाहा, सौनी जंडेल सिंह, अजय रावत, शैलेंद्र धाकड़, अजीत जाट का सराहनीय योगदान रहा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।